हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ANC 1 और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर एग्ज़ाम। और ये जो हमारे पास है वो है ANC 1, ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी। इससे पहले हम काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं कराऊंगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो इसके बिहाफ पे मैं जो है आपको ये कराता हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टर्म हार्मोन्स। अब देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके डिफाइन कवर करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। हार्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। देखिए बहुत सिंपल है कि जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं और वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिस्पॉन्स करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सडनली हम लोग कहीं जा रहे हैं और अचानक से जो डॉग है वो बार्क करता है, ये डॉग जो है वो भौंकने लगता है, तो अचानक से जो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे क्या है कि हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं कि हाँ कुछ हुआ है। वो किसकी वजह से हो पाते हैं, वो है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। वो किसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से, यानी वो डायरेक्टली जो है हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी रिस्पॉन्स करवाते हैं हमारी बॉडी के साथ, ठीक है। और ये हेल्प भी करते हैं ग्रोथ के लिए। तो आई होप कि ये जो डिफाइन है वो क्लियर हो गई होगी। सिंपल है कि हार्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी को, ठीक है, एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म जो कि पूछी गई है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन फ्लो को समझने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अब देखिए सभी जानते हैं कि 16 से लेकर जितनी भी एज अबव होती है, जैसे लाइक 54 तक, यानी आप ये कह सकते हो 16 टू 54 तक, यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पीरियड्स ये एक नॉर्मल डाटा है, उससे पहले भी स्टार्टिंग हो सकती है पीरियड्स की, यानी आप कह सकते हो 10 टू 16 में भी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन जो मेच्योर डाटा ये है कि जो 16 टू 54 ईयर्स, ये ईयर्स हैं जिसमें फीमेल्स के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसी पीरियड्स को क्या है, हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। एक्चुअल में होता क्या है, जो फीमेल का यूट्रस होता है, यानी वी शेप का यूट्रस होता है, इस तरीके का, आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके का, ठीक है। वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जो है ब्लड जम जाता है, यानी ये जो है यूट्रस है और यहाँ पर जो है ब्लड जम जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और आफ्टर 28 डेज बाद, यानी 28 दिनों के बाद जो है ये ब्लड जो है विजाइना के थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं पीरियड, या इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। क्या है यहाँ पर, इसकी डिफाइन एक बार देख लेते हैं, फिर इसको और समझते हैं। केवल और केवल द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ, ब्रेक डाउन होता है, रिमूवल होता है किसका, इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस, यानी इसको यूट्रस कहा जाता है, ठीक है। यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, इसके साथ क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड जो है वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है, यानी ये ओपनिंग है, फीमेल ओपनिंग जिसको विजाइनल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, रिमूव हो जाता है। यानी सिंपल है केवल और केवल कि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो क्या है, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग, यानी जो ब्लीडिंग के रूप में जो है फीमेल बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो, या फिर इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, इट अकर हैज एवरी 28 डेज, यानी हर 28 डेज के बाद जो है फीमेल के क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं। और पीरियड्स किस वजह से आते हैं, मेंस्ट्रुएशन फ्लो की वजह से, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लड जम जाता है और ये जो ब्लड है वो जमकर रिमूव हो जाता है बॉडी से, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
अब देखिए, ये तो पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या है, एंड थर्ड ये भी पूछा जाता है कि मेनार्क, ये मेनार्क क्या है। देखिए, मेनार्क आप ये कह सकते हो स्टार्टिंग या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर फ्लो। केवल और केवल ये कह सकते हो कि किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या इन जनरल लैंग्वेज में कह सकते हो कि किसी फीमेल के पीरियड्स स्टार्ट होना, यानी जो स्टार्टिंग एज होती है, यानी स्टार्टिंग एज ये कह सकते हो कि 10 to 16 होती है, इसमें पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, यानी इससे जो पहले का पीरियड है उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, यानी ये एज है 10 to 16 ईयर्स। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि मेनार्क क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जाएगा मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेंस्ट्रुएशन फ्लो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एंड मेनार्क क्या है, स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, यानी पीरियड्स की स्टार्टिंग हो जाती है फीमेल की, तो उसको बोलते हैं मेनार्क। एंड थर्ड यहाँ पर जो है, यहाँ मैं इसको रब कर रहा हूँ, थर्ड हो गया। फोर्थ एक टर्म और आती है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका फोर्थ, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब देखिए मेनोपॉज का मीनिंग क्या है, जहां पर पीरियड्स बंद हो जाते हैं फीमेल के, यानी वो फिर बेबी को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्या है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो मेनोपॉज का मतलब क्या है, यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो is known as menopause। ठीक है, यानी यहाँ पर ये लगा देते हैं मेनोपॉज। ठीक, जहाँ पर स्टॉप हो जाए, और यहाँ पर जनरली आप कह सकते हो 50 to 54 ईयर्स के बाद जो है जो साइकिल है मेनोपॉज वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं। अब देखिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ये क्या था। अब देखिए मैंने आपको एक स्टैंजा वाइज जो है सारी चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया जो सेकंड टर्म्स थी वो बताई मैंने, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये एग्जाम में पूछा गया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फ्लो एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया देखिए ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए यहां पर जो है आप ये कह सकते हो ये है यूट्रस। ठीक है, यहां पर इस हिस्से पर जो है ये एक्स्ट्रा ब्लड जमा हो जाता है। ठीक है, और आफ्टर 28 डेज बाद जो है जो ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको तो बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन फ्लो, जब पीरियड्स नॉर्मल हो रहे होते हैं। जो स्टार्टिंग एज होती है उसको बोलते हैं मेनार्क, एंड जो फोर्थ है मेनोपॉज उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब रुक जाए। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्यों है। अब ये होती इसलिए है कि जो बेबी है वो यहाँ पर बनता है, यानी यहाँ से जो है पेनिस अंदर आता है और यहाँ से स्पर्म अंदर आते हैं। ठीक है, स्पर्म आते हैं अंदर और यहाँ से ये है जो आपका ओवरी कह सकते हो इसको, ओवरी है, और ओवरी से क्या आता है आपका एग आता है, और एग जो है यहाँ से आते हुए अंदर आता है। ये शॉर्ट में रफली डायग्राम समझिए, और यहाँ पर जो है इनकी मैचिंग होती है, यानी एग यानी
ओवा आता है यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल आते हैं फीमेल के, और यहाँ से मेल के। यहाँ पर जब फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर ही एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर बेबी बनता है। ठीक है, ये बॉल को कुछ हो ना, इसलिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, यानी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो। ठीक है, और ये जो बॉल बनी है यानी इसके अंदर जो है बेबी डेवलप होता है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इस बॉल को बोलते हैं प्लेसेंटा। यानी इतना जो मैंने लेक्चर दिया इसका मतलब ये था कि मेरे को आपको एक टर्म समझानी थी जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा, ये इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। देखिए, अब ये प्लेसेंटा है क्या, आप ये कह सकते हो इट इज अ डिस्क लाइक structure present in female uterus. It क्या करता है, it provide nourishment to the baby, या ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, जो आने वाला है ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसको, ऑफस्प्रिंग, and also protect from आप कह सकते हो सराउंडिंग। ठीक है, आई होप कि ये जो प्लेसेंटा जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। क्या है कि यहाँ से फीमेल सेक्स सेल जाता है, यहाँ से मेल सेक्स सेल आता है, और इस यानी ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो है उससे जो है प्रोटेक्ट हो सके, यानी उसकी जो लेयरिंग है उसका इस्तेमाल क्या होता है कि प्लेसेंटा को बनाने में होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा, और जब डिलीवरी होती है तो ये प्लेसेंटा जो बॉल है वो फट जाता है और बेबी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो फर्स्ट टर्म मैंने समझाई हार्मोन्स क्या है, एंड देन मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या है, उसके बाद मैंने मेनार्क समझाया एंड मेनोपॉज, और उसके बाद प्लेसेंटा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो एग्जाम में आई हुई है मैं वही बताने की कोशिश करूंगा, प्रीवियस ईयर। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं ब्लैंचिंग। ये तो बहुत सिंपल टर्म है, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड fruit put it into boil water for short term या फिर शॉर्ट टाइम। देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग बाहर से क्या करा, वेजिटेबल्स और फ्रूट लाए तो उसको हम लोग बॉयल वाटर में रख लेते हैं ताकि वो क्या है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डस्ट है या फिर कोई बैक्टीरिया हो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैंचिंग। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये है ब्लैंचिंग। सिंपल मैंने आपको समझा दिया कि ब्लैंचिंग क्या है। एंड नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास जिसको बोलते हैं हम लोग साइकिल मेन्यू। देखिए, साइकिल मेन्यू भी कुछ खास टर्म नहीं है, सिर्फ यही है। साइकिल मेन्यू में आप जनरली ये कह सकते हो ब्रिंगिंग द न्यूट्रियस dishes without repetition।
ठीक है। देखिए वो डिशेस यानी वो न्यूट्रिशंस फूड जो रेगुलरली आपको दिया जाए लेकिन वो रिपीट ना हो, ठीक है। यानी एक हफ्ते में आपने जो भी ईटन अप किया हो वो क्या हो, रिपीट ना हो, उसको बोलते हैं साइकिल मेन्यू, ठीक है। जो खासकर जो एथलीट्स वगैरह हैं उनके लिए साइकिल मेन्यू बनाई जाती है, ताकि क्या है कि जो उनको न्यूट्रिशन मिले वो हर डे बाय डे का मिले, ठीक है। यानी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको अलग दिया जाएगा, या कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उनको अलग दिया जाएगा, या फिर रेस्ट कर रहे हैं तो उनको अलग दिया जाएगा, ठीक। तो इसी के लिए जो है साइकिल मेन्यू बनाया जाता है, ठीक। अब कुछ और भी टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक टर्म है, आप ये कह सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एम्फाइसीमा। ये भी पूछा गया है एम्फाइसीमा क्या है। अब देखिए एम्फाइसीमा और कुछ नहीं है, अब ये जनरली कह सकते हो जैसे जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर एल्वोलाई होते हैं, इस तरीके से ये आप कह सकते हो। और ये लंग्स के अंदर एल्वोलाई जो है काफ़ी मिलियंस के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हो हमारी वेन है, या आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स है, या आप डायरेक्टली इन्हें ब्लड वेसल्स कह सकते हो, ब्लड वेसल्स। और ये कह सकते हो एयर सैक स्ट्रक्चर है, जिसको आप कह सकते हो एल्वुलाई, ठीक है। ये लंग्स के अंदर होते हैं। अब क्या होता है, जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन, इस ये क्या करता है, जो एयर सैक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इधर से इधर ट्रांसफर होती है, जैसे हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू जाता है, और लंग्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे एयर सैक स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन इसको देता है, यानी ब्लड वेसल्स को, और यहाँ से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म समझाने का क्या मतलब था। अब ये जो टर्म था वो समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो लेयर है वो रैप्चर हो जाती है, यानी ये खराब हो जाती है, ठीक है। इसी डिजीज को बोलते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। या आप कह सकते हो इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर caused by स्मोकिंग, ठीक है। यानी स्मोकिंग की वजह से होता है ये, या फिर ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर हम लोग स्मोक का काम होता है, या फिर पेंट वगैरह का काम होता है, वहाँ पर भी ये एम्फाइसीमा देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये कह सकते हो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होता है, रेस्पिरेटरी में, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि ये जो टर्म्स मैंने समझाई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बारी पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, इसको लिखिए। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आई होप कि ये एग्ज़ाम में आपके काम आए। और कुछ प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर भी मेरे लेक्चर्स हैं ANC 1 पर, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा जल्दी, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स मिलेंगी और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।